चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब अपॉन 16x⁸ माइनस 25 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है 16x⁸ है ना, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 16x⁸ को मैं कन्वर्ट करता हूँ x⁴ इसमें। ठीक है, क्योंकि x⁴ का स्क्वायर निकालोगे आप तो 4x³ dx ऐसा कुछ मिलेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x⁴ इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट both the side with respect to x। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, तो nx मतलब ये आपका 4 हो जाएगा। x n-1, तो 4 - 1 इज 3 इक्वल टू dt। ठीक है, या फिर आपको चाहिए तो मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, dy/dx dx की जगह यहाँ पे dt लिखोगे, डिफरेंशिएट सॉरी यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट t with respect to x equal to x⁴। ठीक है, तो इसका आपको डिफरेंशिएट करके मिलेगा 4x³ dx इक्वल टू dt। तो x³ dx x³ dx इक्वल टू dt/4। dt/4 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x³ dx इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। therefore integration इक्वल टू क्वेश्चन में देखोगे आप
तो न्यूमरेटर में आपको एक्स क्यूब डी एक्स है। अब आपने क्या प्रूफ किया कि एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/4 डी टी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 लिखते हैं और 4 तो इसको अरेंज कर दूंगा मैं। और जहाँ पे 16x⁸ था, तो वहां पे 16 लिखेंगे, x⁴ की जगह पे सिर्फ t लिखोगे और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 16t²। 16t² -25, 16t² -25, और यहाँ पर आएगा आपको इंटू dt/4। dt/4। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें से, पहला तो आप 1/4 कॉमन निकालो बाहर। ठीक है, और इसमें से 1/16 कॉमन निकालो। ठीक है, 1/4 कॉमन निकालना है और यहाँ से 1/16 कॉमन निकालना है। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² -25/16। ठीक है, यहाँ आएगा t² इंटू dt, क्योंकि आपने 4 तो पहले से कॉमन निकाला हुआ है, तो 1/4 इंटू 1/16 ये आपका बाहर चला गया, बचा ये t² -25/16 dt। ठीक है, इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो 16 4 64 होता है, तो 1/64 हो जाएगा। देखोगे 1/64, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका t का स्क्वायर -25 और 16 दोनों जो है ये 5 और 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे लिखोगे t² -5/4 का होल स्क्वायर dt। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू 1/64, आप ऐसे लिखोगे 1/64। फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² -a² हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन a² इजिकल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ x² -a² dx इक्वल टू होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। तो यहाँ पे भी आपको जो इंटीग्रेशन है t² -25/4 का होल स्क्वायर, तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, लिखेंगे 1/2a, ठीक है, इंटू 1/2a 2 इंटू a
ए जो है आपका 5/4 है, फाइव अपॉन फोर, ठीक है। यहाँ पे आएगा लॉग मोड x माइनस ए दैट इज x यहाँ पे क्या है t माइनस ए दैट इज 5/4, और यहाँ पे x प्लस है दैट इज t प्लस 5/4 प्लस c is equal to 1/64 multiply by ये 2 से 4 को, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, या तो 2 से 4 को कैंसिल करके सॉल्व कर लो, या फिर आप 5 2 जा 10 करके डिवाइड बाय 4 कर लो, जैसा आपको करना है। यहाँ पे 1 5 2 जा 10 अपॉन 4, यहाँ पे लॉग मोड एल्शियम लोगे यहाँ पे आप, तो ये आएगा आपका 4t माइनस 5/4, और यहाँ पे 4t प्लस 5/4 प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे और डिवाइड बाय 4 करो, तो आपको मिलेगा आंसर 1/60। फिर यहाँ पे लॉग मोड, अब देखो डिनोमिनेटर में इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ओनली 4t माइनस 5 ओवर हियर 4t प्लस 5 प्लस c। Okay, now substitute the value of t over here. So 1/160 160 log mod four x is to 4 minus 5 upon 4 x is to 4 plus 5 plus c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया।
यहाँ लिखते हैं पहले, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/b² कॉमन निकालेंगे। वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये आपको हो जाएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है, माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/b², 1/b², ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो a² माइनस x² का। देखो a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। a² माइनस x² का फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये इस फॉर्मूले में हम लोग a² पहले है इसलिए a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2a 2a, a जो है यहाँ पर a अपॉन b माइनस, सॉरी, तो यहाँ पे लॉग मोड a प्लस एक्स, a जो है आपका a अपॉन b है, प्लस एक्स और यहाँ पर a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको आप एल्शियम लोगे, एक बी से ये बी कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा 2ab वन अपॉन 2ab। ठीक है, और यहाँ पे आएगा लॉग मोड a प्लस बी एक्स और यहाँ पर a माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है,
तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 6x - x² dx है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर x जो है लास्ट पे दिया है, 7 जो है पहले है, तो हमको इस क्वेश्चन को भी फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² में ही कन्वर्ट करके रखना है। इसलिए आप इसको इंटरचेंज नहीं करोगे, आप x² को पहले नहीं लिखोगे, जिस पोजीशन पे है वो वैसी पोजीशन पे रहेगा। जस्ट आप जो क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया डिनोमिनेटर में, जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 6x - x² है। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पर x² - 6x है, तो अगर यहाँ पे हमने +9 ले लिया, मान लो अगर यहाँ पे हमने +9 ले लेते हैं, तो अगर आप +9 इसमें लोगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 का, मतलब x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे +9 लेना होगा। तो जब आप +9 लोगे तो उसके साथ में एक -9 भी आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसका मतलब जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पहले -9 लेता हूँ, +6x - x², और यहाँ +9 कर दोगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे -9 डाला और यहाँ पे +9 डाला, उसका मतलब 0 ही होता है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा यहाँ पे। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7। ठीक है, 1/7, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x² जो है तुम्हारा आगे ले आके उसको लिख सकते हो। तो ये माइनस में x² था, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया x²। फिर जो +6x था वो -6x हो जाएगा, और जो -9 था वो +9 हो जाएगा, और बाहर तो आपको प्लस पहले से +9 है, ये +9, और ये dx हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब 9 + 7 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, माइनस ये हो गया आपका x + 3 का होल स्क्वायर, सॉरी x - 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो 16 है, 16 भी जो है आपका 4 का होल स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर है। तो अगेन आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन, ये आपका 1/2a हो जाएगा, 2a log मोड
ये अपन ने फॉर्म भर के रखा है कि चालू कर दो। यहाँ पर 4 प्लस x प्लस x माइनस